नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरपंच पद के चुनाव आने वाले हैं, तो सरपंच पद के चुनाव के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स और आपको कौन कौन से फॉर्म भरने रहेंगे, आज मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी। तो पहला पॉइंट है नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 4। इसमें क्या होगा, इसमें आपके नाम से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन, एक प्रारूप आपको चुनाव कार्यालय से मिलेगा, उसको आपको भरकर वहाँ पे जमा करवाना है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको संतान संबंधी जानकारी देनी है और आपको अपराध संबंधी जानकारी देनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके घर में शौचालय है, वह चलता है, उसका उपयोग होता है, इन सभी की जानकारी आपको देनी है। चौथे पॉइंट में सरपंच पद के लिए आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता और आपकी अचल संपत्ति और आर्थिक स्थिति के बारे में 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवा कर पेश करवाना होगा। पाँचवा पॉइंट ये है कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता रहेगी। छठा पॉइंट ये है कि आपको कुछ निम्न जानकारियाँ प्रदान करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, निवास स्थान, मोबाइल नंबर, और अगर आपका किसी राजनीतिक दल से संबंध है तो उसका विवरण करना होगा, लेकिन आपको ये सब प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। छठा पॉइंट ये है कि सरपंच पद हेतु फॉर्म के साथ आपको 500 रुपये की राशि जमा करानी होगी अगर आप जनरल में आते हैं तो। अगर आप जनरल में नहीं आते हैं तो आपको केवल 250 रुपये जमा कराने हैं। आठवां पॉइंट ये है कि अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपको आपकी आरक्षित श्रेणी के अनुसार जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, उसे जमा कराना। तो नौवां पॉइंट ये है कि सरपंच बनने के लिए कौन सी आयु हो सकती है। तो अगर आपके मन में भी है कि मैं भी सरपंच पद के लिए भावी उम्मीदवार बनूं, तो अगर आपकी उम्र न्यूनतम 21 वर्ष है तो आप सरपंच पद के चुनाव के लिए लड़ सकते हैं। और अगर आपकी आयु को लेकर कोई भी विवाद है तो आपके जन्म प्रमाण पत्र या फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र से मिलान किया जाएगा। तो 10वां पॉइंट ये है कि अभ्यर्थी जिस ग्राम पंचायत या फिर जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका भी नाम उस चुनाव के अंदर मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट के अंदर होना आवश्यक है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए जिनसे आपका समय बेकार ना हो। उसमें आएंगे मूल निवास, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पुलिस सत्यापन। धन्यवाद।